80 के दशक तक शिवसेना मुंबई और ठाणे में एक मजबूत पार्टी बन गई थी। 1988 में बाला साहेब ठाकरे ने औरंगाबाद में एक बड़ी रैली की थी। बाल ठाकरे की उस औरंगाबाद रैली ने मराठवाड़ा क्षेत्र में उनका रुतबा बढ़ा दिया था। तकरीबन 3 दशक बाद उनके भतीजे राज ठाकरे औरंगाबाद में रैली कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में इस रैली का आगे क्या असर होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल औरंगाबाद की रैली को लेकर राज ठाकरे की चर्चा देश भर में शुरू हो गई है। राज ठाकरे अच्छे वक्ता हैं। वो ये जानते हैं कि सामने बैठी पब्लिक उनकी किस बात पर ताली बजाएगी। संभवतः ये हुनर भी उन्हें अपने चाचा बाल ठाकरे से ही मिला। अक्सर भड़काऊ भाषण देने वाले राज ठाकरे इन दिनों महाराष्ट्र की सियासत में अपने लिए मौका तलाश रहे हैं। कभी महाराष्ट्र की राजनीति में चमकता सितारा माने जाने वाले राज ठाकरे आज संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं। जनवरी 2006 में शिवसेना से अलग होने के बाद मार्च 2006 में राज ने अपनी पार्टी बनाई, जिसका नाम रखा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी मनसे। आक्रामक शैली अपनाते हुए मराठी मानुष की राजनीति शुरू कर दी। 2008 में उत्तर भारतीयों के खिलाफ हिंसक आंदोलन का नेतृत्व भी किया। जया बच्चन के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया मराठी के नाम पर, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी। सियासत में उनको वो मुकाम और सफलता नहीं मिली जो कभी बाला साहेब ठाकरे को मिली थी। जून महीने में जन्मे राज ठाकरे के सियासी तेवर में भी गर्मी साफ तौर पर देखी जा सकती है। राज के पिता श्रीकांत ठाकरे बाला साहेब ठाकरे के भाई थे। उनकी माता कुंदा ठाकरे बाल ठाकरे की पत्नी मीना ठाकरे की छोटी बहन है। राज के 2 बच्चे अमित और उर्वशी हैं। राज ठाकरे की पत्नी का नाम शर्मिला ठाकरे है। राज की स्कूली शिक्षा दादर से हुई और स्नातक सर जे कॉलेज ऑफ आर्ट्स मुंबई से। राज ठाकरे राजनीति में आने से पहले फिल्मों में आना चाहते थे। बाल ठाकरे की तरह राज की भी दिलचस्पी कार्टून बनाने में थी। उनके हाव भाव, तेवर और लोगों से बात करने का तरीका बाला साहेब ठाकरे जैसा ही था। सियासी गलियों में ये चर्चा आम थी कि राज ठाकरे ही बाल ठाकरे के अगले उत्तराधिकारी होंगे। 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने वाली राज की पार्टी मनसे को 13 सीटें मिली। उसके बाद राज ठाकरे का प्रदर्शन लगातार गिरता ही गया। बीएमसी चुनाव में भी राज का कोई खास असर नहीं हुआ। फिलहाल राज ठाकरे की पार्टी में एक भी सांसद नहीं है। महाराष्ट्र विधानसभा में मनसे का एक विधायक है। अब राज आगामी चुनाव की तैयारी करते दिख रहे हैं। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग कर रहे हैं। यूपी में बीजेपी की सीएम योगी की तारीफ भी कर रहे हैं। अपनी सियासत की नैया अब वो हिंदुत्व के भरोसे पार लगाने की सोच रहे हैं। स्वराज श्रीकांत ठाकरे। जब राज ठाकरे का जन्म हुआ था तो उनका यही नाम रखा गया था। राज ठाकरे अब तक अपने बचपन के नाम का सही मतलब नहीं समझ पाए हैं। जिस दिन समझ जाएंगे उस दिन राजनेता बन जाएंगे। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहें आज तक।